हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स विद पंदे सर। बच्चों, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको अलजेब्रा में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताया था और ये बताया था कि अलजेब्रा अर्थात बीजगणित से आपको बोर्ड की परीक्षा में 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और उस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में मैंने जो है युगपत समीकरण हल करने की विधि आपको बताई थी और उसको हल करने की तीन विधियां थी। पहला था विलोपन विधि, दूसरा था प्रतिस्थापन विधि और तीसरा था वज्र गुणन विधि, जिसमें से मैंने आपको विलोपन विधि बता दी थी। अब जो दूसरी विधि है जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड से कैसे हम युगपत समीकरण को हल करते हैं, इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है इस युगपत समीकरण को x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले ये देखिए, नाम से ही लग रहा है प्रतिस्थापन विधि, अर्थात कि प्रतिस्थापित कर दीजिए, कहीं से कुछ उठा करके कहीं और रख दीजिए। क्योंकि यहाँ हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो उठाएंगे क्या, या तो x का मान उठाएंगे या y का मान उठाएंगे। तो यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है, हम एक को कह देंगे समीकरण नंबर 1 और दूसरे को कह देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पे दो समीकरण हमने बना लिया और किसी भी समीकरण से जहां से भी, चाहे x का मान चाहे y का मान, जिसका भी मान आसानी से निकल पाए उसका मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रख देंगे। रखने से क्या होगा कि जो दूसरा समीकरण है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे x और y, यहाँ से x का मान या y का मान निकालना आसान है, तो हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो इस y को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ लिखा है 7 और ये y प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 माइनस y। इसको हम चाहे तो समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 3। अब x का यह मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x बराबर 7 माइनस y समीकरण नंबर 2 में रखने पर, और जब x का यह मान रखेंगे 7 माइनस वाई इस समीकरण नंबर 2 में, तो देखिएगा ये लिखा क्या है, 3 और x, और x के यहाँ पे हमने मान निकाला है 7 माइनस वाई, यहाँ रख देंगे 7 माइनस वाई, और यहाँ पे देखिएगा फिर क्या बचेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 9, या यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 1 जा 21 माइनस 3 इंटू वाई 3y और माइनस वाई इज इक्वल टू 9। या ये देखिए, इसको हम माइनस 3y और माइनस वाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 3y और यहाँ 1y मिलकर कितना हो जाएगा, 4y, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे 4y। बड़ा कौन है, 3y के सामने का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे और बराबर 9, और इसे 21 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस 21, या यहाँ से हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू 9 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। तो यहाँ बड़ा ये है ना, इसलिए जो बड़ा होता है उसका सिंबल यूज करते हैं। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, अब ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो बचेगा क्या, 4y इज इक्वल टू 12, या y इज इक्वल टू 12/4, दैट इज 4 3 जा 12, यानी y की वैल्यू हमको मिल गई, कितना आया, 3। अब ये जो y का मान मिला, आप चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, आप चाहे तो 2 में रख सकते हैं, आप चाहे 3 में रख सकते हैं, जहां से आपको आसानी हो आप रख सकते हैं, लेकिन 3 में रखिए, डायरेक्ट आपको x का मान निकलेगा। तो y बराबर 3 समीकरण किसमें रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, और जब y का मान आप यहाँ पे 3 रखेंगे, x बराबर हो जाएगा हमारा 7 माइनस y की वैल्यू कितनी है, 3, और 7 में से 3 जब घटाएंगे कितना आएगा, 4, यानी हमको जो है x का मान भी मिल गया। अतः x बराबर कितना, 4 और y बराबर 3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। प्रतिस्थापन विधि में किसी भी दिए गए जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की यह एक आसान विधि मैंने आपको
बता दिया। ठीक बच्चों, देखिए प्रतिस्थापन विधि से मैंने एक और प्रकार का सवाल लिखा है, कैसे इसको हल करेंगे। पहले वाले एग्जाम्पल में तो आसानी से x का मान निकाले थे और दूसरे में रख दिए थे। देखिए यहाँ x नहीं है, सिंगल x नहीं है, x का कुछ गुणांक है, यहाँ पे 2 है, या y का गुणांक 3 है, ऐसे यहाँ भी। तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे, इसको मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, कॉपी और पेन लेकर के उसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। जहां कहीं भी कोई समस्या आएगी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले हम इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे और इसको समीकरण नंबर 2। दो समीकरण हमारा बन गया। अब हम कहीं से भी, चाहे यहां से कैसे x का मान निकालें, इसको ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 1 से देखिएगा, ये लिखा है 2x + 3y = 11। तो हम यहाँ से 2x बराबर लिख दे रहे हैं, इस 3y को उधर भेज दे रहे हैं। तो 11 और माइनस ये प्लस 3y है ना, उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा 3y। या यहाँ से जब हम x का मान निकाल लेंगे, यहाँ इंटू 2 है तो ये डिवाइड हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाता है। तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, x - 3y और ये बटे में हो जाएगा 2। ये हमने x का मान निकाल लिया। इसको मन करे तो आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। ठीक है, x का मान, जैसे हमने इसको उधर भेज दिया और 2 से भाग दे दिया, x का मान निकल गया। आप चाहते तो y का मान भी निकाल सकते थे, 3y = 11 - 2x, और फिर y का मान निकालते तो y 3 कर देते। तो ऐसे हमने x का मान निकाला और x का यह मान उठा करके प्रतिस्थापित करना है, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो x का समीकरण 3 से x का मान कहाँ पे, समीकरण 2 में रखने पर, और जब रखेंगे x का मान यहाँ पे तो हो जाएगा 2, और x का मान हमने निकाला है कितना, 2x है ना, तो x का मान निकाला है 11 - 3y / 2 - 4y = -24। या ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा, 11 - 3y - 4y = -24। या 11 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो जुड़ जाएगा 3y और 4y जुड़ेगा कितना हो जाएगा 7y। दोनों में बड़ा कौन है, 4y। तो 4y के सामने का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस हो जाएगा -24। या हम इस 7y को उधर भेज दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, इस 7y को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 7y = हो जाएगा हमारा, ये 24 इधर आ जाएगा, तो 11, और ये 24 इधर आएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से हो जाएगा 7y = 11 और 24 ऐड करेंगे तो 35। यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 35/7, और 7 5 जा 35, यानी हमको मिल गई y की वैल्यू। अब y का यह मान उठाएंगे और चाहे तो 1 में, 2 में, 3 में कहीं भी रख सकते हैं। तो जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने बताया था कि जब भी मान मिलेगा उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो y = 5 3 में रखने पर, और जब रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3y की वैल्यू कितना आया 5/2। तो हो जाएगा 11 - 3 5 15/2, प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा, प्लस माइनस घटता है। तो जो बड़ा है छोटे वाले घटा लीजिए, 15 से 11 जाएगा 4। बड़ा कौन है 15, तो सामने का चिन्ह क्या है, -/2, यानी 2 दूनी 4, ये माइनस आ जाएगा। यहाँ x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, यानी हमारा आंसर हो गया x = -2, y = 5। ठीक है बच्चों, आपको मैंने प्रतिस्थापन विधि द्वारा 2 एग्जाम्पल करके दिखा दिया। अब मैं आपके सामने ये देखिए 3 जो है, ये जो है होमवर्क दिया हूँ, आप इसको अपने कॉपी पे लिखिएगा, सॉल्व करिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक देखिए एग्जाम्पल, ये थोड़ा दूसरे टाइप का है, मैं इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको कैसे इसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि यहाँ पे लिखा है 0.2 दशमलव, ये यहाँ भी सब दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण वाले चाहिए, इसको 1 नंबर कर देंगे, इसको 2 नंबर, और दशमलव को खत्म करने के लिए हम इसमें 10 से गुणा करेंगे।
दोनों में 10 से गुणा करने पर दोनों समीकरण में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। जब 10 से गुणा करेंगे दशमलव एक अंक पे हट जाएगा तो हो जाएगा 2x, यहाँ भी दशमलव खत्म, प्लस 3y, और गुणा कर रहे हैं दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, ठीक है ना। यहाँ भी गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 13, और यहाँ पे भी ऐसे ही ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5y, और ये हो जाएगा 23। इसको 1 नंबर मान लेंगे, इसको 2 नंबर मान लेंगे, जैसे अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करके दिखाया है। ऐसे ही आप इन तीनों को सॉल्व कर लीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि को मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर में वज्र गुणन विधि बताऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताऊंगा, और उसको भी आप ध्यान से समझिएगा। तब तक आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। आप मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अधिक उत्साह के साथ आप लोगों को पढ़ाऊं। धन्यवाद।